लोगों का एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो, लोगों को ये समझ में आए सर। लेकिन दुकानदार आपस में लड़ते रहते कि तेरे कस्टमर ने मेरी दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी कर दी, तो मतलब आपस में लोगों की ही नहीं बनती। वो लोग कस्टमर को अपना और उसका मान के चलते हैं। आइडियली कस्टमर को उनको ये मानना चाहिए कि भैया ठीक है, कस्टमर हमारी मार्केट में किसी से सामान तो ले रहा, ऑनलाइन ले लेगा, फिर क्या करो। कोई हड़ताल करेगा तो सड़क पे करेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई आप जुलूस निकलेगा तो सड़क पे निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई यात्रा निकलेगी तो सड़क पे निकलेगी। शादी की बारात भी सड़क पे निकलेगी। अच्छा, जो जिन्हें समझाना है वो भी सड़क पे जाएगा। तो जब जाएंगे सभी सड़क पे तो जगह तो चाहिए ना, जगह कैसे मैनेज होगी? बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, सड़क तो चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन राइट नाउ वन वे तो है कि वन वे तो किया जाना ही चाहिए। तो सड़क क्या होगी, डबल हो जाएगी। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं नो इफ नो बट भाई इसको वन वे करना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, जितने भी NCERT, CBSE, हरियाणा बोर्ड, ये बोर्ड, सब में से ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का चैप्टर ही हटा दें, तो जनसंख्या वृद्धि के नुकसान ही हटा दें। जब हमारी सरकार ही नहीं पढ़ सकती, हमारे यहाँ के नेता ही नहीं पढ़ सकते। जय हिंद दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ है, मिस्टर जतिन देमला जी, जो एक मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। प्लस हमने उनके साथ डिस्कस किया कि एक लोकल कस्टमर कहाँ गायब होता जा रहा है, क्यों वो दुकान से सामान लेने की बजाय अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट एंड जेप्टो के थ्रू माल मंगाना चाह रहा है, क्यों वो मार्केट नहीं जाना चाह रहा है। और यकीन मानिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जो हर मार्केट एसोसिएशन को कहीं ना कहीं फॉलो करने चाहिए, ताकि कस्टमर मार्केट में ही रहे, कस्टमर ऑनलाइन ना जाए। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। सर मेरी जो एक क्वेरी है, मैं बचपन में जाता था लेकिन अब नहीं जाता सर। उसका मेजर रीज़न है वहाँ का पार्किंग। सर आज के टाइम पे जो भी कंजेस्टेड मार्केट है वहाँ पे पार्किंग की समस्या ने बुरा हाल कर दिया। क्योंकि देखो पहले क्या था, रिक्शा पे जाते थे सर, आज हर बंदे के पास गाड़ी घोड़ा है सर। बिल्कुल ठीक है, आज के टाइम पे अगर दूध की थैली भी लेने जाना है तो बच्चा भी आज के टाइम पे स्कूटी तो कम से कम लेके ही जाता है। बिल्कुल जाता है। तो सर गाड़ियाँ बढ़ गई, स्कूटी बढ़ गई, बिल्कुल जगह और कम हो गई क्योंकि दुकानें और खुल गई, तो खाली प्लॉट कोई बचा नहीं। इतनी महंगी लोकेलिटी है वो, तो वहाँ पे जगह खाली छोड़ने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। बिल्कुल। तो सर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्यों कोई RWA ने स्टेप्स नहीं लिए, या लेने की कोशिश की तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए कि कोई बंदा हो जो पार्किंग में असिस्ट करे? क्योंकि शायद पार्किंग स्पेस तो है अगर उसको ढंग से मैनेज किया जाए तो। एक्चुअली पार्किंग को लेके आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो काम है ना, ये म्यूचुअल काम है। ये ना गवर्नमेंट अकेली कर सकती, ना कोई मार्केट एसोसिएशन अकेली कर सकती, और ना ही पब्लिक अकेली कर सकती। इसके लिए सबका म्यूचुअल स्टेप चाहिए, सबको इकट्ठा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऑब्वियस सी बात है कि जैसे चालान करते हैं ऐसे कोई अपने मतलब कि पुलिस गार्ड्स भी लगाने पड़ेंगे जो पार्किंग का स्पेस ठीक कराएं। ठीक है, हाँ, ये वाला भी थोड़ा सा लॉजिक अलग है कि क्या करते हैं, शॉपकीपर अपनी ही गाड़ियां ला के अपनी शॉप के आगे खड़े करते हैं। बिल्कुल सर। तो वो पूरा दिन उनके ही कस्टमर की गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं मिलती। तो हम इसके लिए अपनी मार्केट वालों को भी यही बात करते हैं कि आप कोशिश करें अपनी गाड़ी कम से कम घर रख के आएँ, स्कूटी से आएँ, जितना हो सके कम से कम पार्किंग स्पेस कवर करें। तीसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा कस्टमर को भी यही समझना पड़ेगा कि अगर वो अकेले चल रहे हैं तो एटलीस्ट गाड़ी जो है स्कूटी प्रेफर करें। क्योंकि रीज़न क्या है कि देखो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ सोनीपत का मुद्दा नहीं, पूरे इंडिया का मुद्दा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल सर। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्वेंस भी बढ़ेंगे, कन्वेंस यूज़ करेंगे तो जब वो बढ़ेंगे तो स्पेस तो बढ़ा नहीं जा सकता ना, स्पेस तो उतना ही है ना कि जितना स्पेस पहले था। तो हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो भी प्लान्ड सिटी होती है उसमें चलो पार्किंग स्पेस ज़्यादा रखा जाता है। थोड़ा सा अनप्लान्ड सिटी है और वो पुराना शहर है, तो पुराने एरिया जो पुरानी मार्केट बढ़ती चली गई और मार्केट वालों ने खुद भी अपने आगे अपना जो भी ठेला लगा दिया। देखो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ शॉपकीपर मानते नहीं है। वो क्या करते हैं कि एक तो खुद शॉप खोलते हैं, उसके आगे क्या करते हैं, किसी रेडी वाले को जगह दे दी। तो सर यही तो काम एक RWA का है कि भैया वो चीज़ रोकी जाए। आप लोग सब लोग हम लोग देखो हमारी पूरी मार्केट में ऐसी कोई जगह नहीं है, मेरी में 143 के अराउंड शॉप्स आती हैं। हमारे यहाँ लगभग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी ने अपनी शॉप के आगे कोई जगह दे रखी हो। और आइडियली हमारे को तो बल्कि मुझे ये कहा जाता है कि आपने अपनी पूरी मार्केट को पार्किंग स्पेस बनाया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं,
हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी करके लोग कच्चे क्वार्टर चले जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, मोबाइल मार्केट में चले जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो ठीक है, मैं मन से चाहता हूँ कि किसी को पार्किंग की स्पेस की दिक्कत ना हो, ना मैंने कभी किसी को मना किया आप गाड़ी पार्क क्यों करते हो। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी टेंडेंसी कस्टमर की भी ऐसी है कि वो अकेला निकलता है, पार्क करता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं 15 मिनट के लिए जाऊं और जहाँ खड़ी करी है तो वहाँ तो स्पेस खाली करूं। वो तो खड़ी करता है, सोचता है चलो घूमते रहो, कहीं तो खड़ी करने की जगह मिली है। सर बट कहीं ना कहीं कस्टमर इज द किंग हाँ ऑफ द मार्केट। देखो बिल्कुल वो बिल्कुल किंग है वो तो किंग की तरह वो ट्रीट करेगा। तो हाँ आइडियली मेरे हिसाब से जो मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं कोई बंदा असिस्ट कर वो चाहे पैसा ले ले 20 रुपए 50 रुपए जो पार्किंग का कॉस्ट है वो ले और उसको कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा मैनेज किया जाए ना। वो गाड़ी वाले से पूछेगा भी भाई तूने गाड़ी कितनी देर में निकालनी है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तो ताकि मैं तेरी गाड़ी उसी हिसाब से पार्क करूँ। एक्चुअली रीजन है जो ये हमारे सोनीपत का माइंडसेट जो है ना हाँ जी। पार्किंग को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो आपने कहा 20 रुपए लेगा तो आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है, बट आप एक नॉर्मल आदमी सोचो, गाड़ी 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की ले लेगा, 50 लाख वाली गाड़ी फॉर्च्यूनर भी ले लेगा, उसे 50 20 30 रुपए पार्किंग के देते उसे ऐसा लगेगा यार पार्किंग के पैसे दो, कमाल है। ऐसा क्या था म्यूनसिपल नगर निगम ने रामकृष्ण के आगे जितनी जगह है ना हाँ उसको एक बार पार्किंग बनाई थी। उन्होंने ऐसा स्टेप लिया था कि इसको पार्किंग शायद बनाया कुछ जाए। डंडे भी लगे थे तब हाँ मैंने उनको उन्होंने जितना ध्यान है। तार हाँ लगा दी थी, हाँ वो जो कांटेदार तार होती है ना हाँ वो लगा के पार्किंग का स्पेस बनाया था। देखो उससे भी थोड़ी सी परेशानी क्या है कि पार्किंग का स्पेस तो गवर्नमेंट ने बना दिया उसे, अब वो कांटेदार तार थी, पार्किंग वाले अपने तरीके से मैनेज करते हैं। तो देखो हमारा सोनीपत को लेके थोड़ा सा माइंडसेट अभी सोनीपत वालों का पार्किंग को लेके ऐसा नहीं है कि पेड पार्किंग हो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्टेप गवर्नमेंट को और हम लोगों को लेना चाहिए कि पार्किंग स्पेस जगह छोड़नी चाहिए। जैसे आप वो ज्वेलर्स वाले हैं उसके आगे काफ़ी स्पेस है, अगर वो तरीके से बनाया जाए तो वो पार्किंग स्पेस ही है, लेकिन वो पेड पार्किंग वाला माइंडसेट है ही नहीं। आप उस माइंडसेट को कैसे निकालोगे, उसमें समय लगेगा। दिल्ली में वो माइंडसेट है कि आपको पार्किंग के पैसे देने हैं। यहाँ तो लोग क्या करते हैं, अगर आप सिटी मॉल का एग्जांपल ले लो, सिटी मॉल में बेसमेंट में पार्किंग है, बट फिर भी आप चेक करो जिस दिन मूवी कोई ब्लॉकबस्टर होती है तो पूरा रोड पार्क होता है, बाहर रोड पे गाड़ियां पार्क करते हैं लोग रादर देन बेसमेंट में। सर उसके लिए तो एक तरीका है ना कि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोनीपत से बात करें कि भैया ऐसे अगर ओपन में गाड़ी पार्क हो रही है तो उसको जो है वो टेक उनकी केयर किया जाए, उसका उनकी चालान कटा उनकी जाए। चालान पॉलिसी भी है, उनके पास टो की गाड़ी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप हमारा ना शहर छोटा है, छोटे शहर में लिंक बहुत है। टो करने आया तो उसका कोई रिलेशन में कोई बंदा है, उसने कहा भैया छुड़वाओ तो छोड़ना पड़ जाता है उनको भी। ऐसा नहीं कि वो नहीं मैनेज करते, कर कोई रहे हैं। बात नहीं, मेरी बात सुनो सर, इसका भी एक तरीका है सर, छोड़ दो, फर्स्ट टाइम छोड़ दो, सेकंड टाइम छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 10 बार छोड़ दो आप, ठीक है, मत काटो चालान, कोई बात नहीं। लेकिन सर 10 बार वो परेशान होएगा ना, वो क्योंकि गाड़ी तो लेने जाना पड़ेगा ना, टो हो गई गाड़ी तो पुलिस हाँ स्टेशन मिलेगी, अब बिल्कुल वहां तो मिलेगी नहीं। बंदा अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जाएगा या दोस्तों के साथ देखने जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। अगर वो 200 रुपए की मूवी खरीद सकता है तो 20 30 50 रुपए पार्किंग के भी दे सकता है। लेकिन वो माइंडसेट बनाने के लिए ना सर, वो आइडियली वो गाड़ी उठनी चाहिए सर एक बार, और एक और और 2 3 5 बार 10 बार एक उठेगी तो और अपने आप लोग सुधरेंगे। एक और बड़ा अच्छा स्टेप है। देखो आप, मैंने ना हैदराबाद विजिट किया था लास्ट हाँ 6-7 महीने पहले। हाँ हाँ तो उसमें वहाँ क्या सिस्टम है, वहाँ कोई भी मार्केट बनेगी, कमर्शियल कुछ भी बनेगा, तो वहाँ कंपलसरी है कि वो नीचे पार्किंग की स्पेस छोड़ेंगे। जब आप ऐसा कुछ करते हो ना कि जहाँ पार्किंग का स्पेस बनेगा ही बनेगा, कंपल्शन है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा इसका बहुत बड़ा जाम से छुटकारा पाने का बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि आप कभी अगर मकाऊ गए हो, या फिर मकाऊ अगर आप कहीं गूगल से या यूट्यूब से सर्च भी करोगे ना तो पूरा मकाऊ लगभग वन वे है और बहुत छोटी गलियां हैं, वहाँ से बस निकल जाती है। उसका रीज़न क्या है कि पूरा मकाऊ वन वे है। वहाँ जब वन वे होता है तो पता है कि इस साइड से गाड़ी नहीं आएगी, तो आपको गाड़ी कहीं भी पार्क करने की जगह में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारा शहर वन वे नहीं है ना, सब जगह वन वे नहीं है, कुछ जगह है, कुछ जगह वन वे नहीं है। तो इसका अभी जो टेम्परेरी सॉल्यूशन यही है कि इसको वन वे किया जाए। ये भी बात ठीक है सर, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि वन वे तो होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक सीरियसली बहुत बहुत हाँ, खराब है थोड़ा सा सर। देखो इसमें मैं मानता हूँ कि मेरे ही साथी कुछ मार्केट एसोसिएशन वाले होंगे जिनको ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आपने इसको इस तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन हमारी तरफ कस्टमर रुकता नहीं, ऐसे देखो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। लेकिन हम उसका टेम्परेरी, देखो कोई भी चीज़ आप जब तक ट्रायल नहीं करोगे तो उसका लास्ट सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। देखो हम छोटे होते थे, हमें वो एरिया याद है, यही गीतावन होता था जब ये वन वे नहीं था। जब वो कॉर्नर है जहाँ वो जूस की शॉप है और वो तिकोना है, एक तरफ कपड़ा मार्केट निकल जाती है और एक तरफ वहाँ चौक निकल जाता है, तो उस एरिया में वन वे नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते थे,
जाम भी ज़्यादा लगता था। जब से उस एरिया को वन वे किया है, तब से उस एरिया में ये झंझट खत्म हो गया। ठीक है, वहाँ जाम है, जाम टाइम के अकॉर्डिंग है कि टाइम बढ़ रहा है। फिलहाल टेम्परेरी सबसे बड़ा सोल्यूशन वही है कि पूरे लगभग सोनीपत को वन वे करना चाहिए। और इसमें देखो थोड़ी सी मेहनत ट्रैफिक वालों को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट हमारी सभी मार्केट के जो है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को भी करनी पड़ेगी और शहर के लोगों को भी करनी पड़ेगी। कि ऑब्वियस सी बात है, जब कभी आप छोटी जगह नज़दीक जाना हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन उससे क्या होता है कि आप कभी भी देखोगे ना, वन वे जो भी एरिया वन वे है उसमें ट्रैफिक स्मूथ रहता है, रुकता नहीं है। उल्टा आप जल्दी पहुंचते हो। दिक्कत देखो, आपको लगता है कि आप घूम के जा रहे हो लेकिन जल्दी पहुंचते हो। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी ज़्यादा देर ट्रैफिक में खड़ी होगी तो स्टार्ट तो रहेगी ना। आपका फ्यूल भी उतना लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको लगता हो कि भाई जल्दी पहुंचेंगे तो ऐसा है कि फ्यूल बचेगा, फ्यूल भी नहीं बचता उससे। ये बेकार का माइंड सेट है कि आप उससे भाई जल्दी निकलने के चक्कर में ट्रैफिक में फंस जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अभी टेम्परेरी सोल्यूशन इसका यही है कि वन वे किया जाए। हाँ ठीक है, पार्किंग का इशू है, गवर्नमेंट को जगह जगह जहाँ भी उनको लगता है, एक जैसे गवर्नमेंट ने कपड़ा मार्केट के पास एक जगह पार्किंग के लिए रखी है, पार्किंग तो वहाँ है, उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उसको 2-3 स्टोरी बनाएंगे। वो अभी तक प्रपोजल 2-3 स्टोरी वाला शुरू नहीं हुआ। तो 2-3 स्टोरी अगर वो, ऑब्वियस सी बात है, पार्किंग बनेगी, 100-200 गाड़ियाँ वहाँ आ जाएंगी तो शायद गीता उनका कुछ ट्रैफिक पहले एक जगह कहीं ना कहीं मैंने देखी है, वो बहुत अच्छी है। वो वहाँ पे काफी सारी गाड़ियां पार्क होती हैं। वो बीच में जो एरिया है गीता भवन चौक का, जो वन वे एक साइड से है, वन वे एक साइड से है, तो बीच में एक स्पेस है हाँ, वो जहाँ पार्किंग का पे, एरिया है। हाँ वो वहाँ पे पहले ऑलरेडी, स्कूल होता था कभी, हाँ वो अच्छा, कभी गवर्नमेंट स्कूल होता था, गवर्नमेंट ने वो प्लेस पार्किंग के लिए ही खाली करा है। हाँ तो वहाँ गाड़ियां अभी भी हाँ, पार्क हो रही है। वो पार्किंग का स्पेस ही है, पार्किंग हो रही है वहाँ। हाँ। उसका लेकिन गवर्नमेंट का प्रपोजल ये था कि इसको 2-3-4 स्टोरी बनाएंगे जिसमें पार्किंग ज़्यादा हो, क्योंकि पार्किंग ऑब्वियस सी बात है, इतनी पार्किंग के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, वो स्पेस कम है। तो उसको 2-3 स्टोरी बना के शायद कवर किया जा सके। वो होना चाहिए सर, लिटरली। हाँ, अगर वो हो जाएगा तो देखो सर, मैं 80% सामान जो है वो ऑनलाइन मंगा रहा हूँ, या अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या जेप्टो से, या ब्लिंकिट से, वट एवर इज द नेम। उसका रीज़न है सर, मैं अगर स्कूटी पे भी जाता हूँ तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मार्केट में उस शॉप तक पहुँचने में, और वहाँ से सामान लेके वापस घर पहुँचने में। उससे जल्दी तो जेप्टो पहुँचा देता है। देखो बिल्कुल सच्ची बात है। और आप बेसिकली देखो, जो लोग सेक्टर रहते हैं ना, हाँ, सेक्टर वालों के लिए तो गीता भवन क्रॉस करना ऐसा लगता है कि जंग वो है। जंग है हाँ, एक्चुअल में। लिटरली जंग है। हाँ, कोई गाड़ी लेके उसे, आप किसी लिंक वाले को, या देखो मैं तो रहता सेक्टर नहीं, जो सेक्टर रहते हैं हाँ, और इनकी शॉप हमारी मार्केट में है, तो उनसे पूछो, उनको ऐसा लगता है यार कि हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यही बहुत बड़ी फाइट है। तो बिल्कुल। उनके क्लाइंट्स भी ऐसे परेशान होते हैं, क्यों, उनको ऐसा लगता है यार कि हम पहुंचेंगे कैसे यार, इतना रश है वहाँ। तो ये दिक्कत है एक्चुअल में और उसको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लिए तो रास्ता बना लिया बैकवर्ड से ना, पीछे से वो गवाना रोड से होते हुए, हाँ, पूरा वो वहीं मुरथल से से होते डीसी हुए। साहब वहीं से निकल जाते हाँ, हैं वो ना। तो वहीं से निकल जाते। उन्होंने कहा हमारा रास्ता तो क्लीन होए, क्योंकि मेरे को याद है बीच में एक किस्सा आया था कि सोनीपत का जो नया डीसी लगा था, मुझे नाम नहीं पता उस टाइम पे कौन डीसी लगे थे, पूरा मतलब खूब न्यूज आई थी कि वो गीता भवन चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक पैदल गए थे, क्योंकि उस दिन पूरा जाम था। हाँ, हो सकता है। एक्चुअली क्या है, कभी एक आधी बार ऐसा भी हुआ है कि जब पूरा शहर चौक हो गया, क्यों किस दिन जुलूस, एक्चुअली हाँ, एक रीज़न सबसे बड़ा क्या है, देखो वैसे तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सड़कों को या तो 10 गुना बड़ा बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे सर, नहीं, दुकानें हट आप सुनो तो जाएंगी। सही, क्यों बनाना चाहिए उसका रीज़न देखो, आप चेक करते जाओ। कोई हड़ताल करेगा तो सड़क पे करेगा। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कोई आप जुलूस निकलेगा तो सड़क पे निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई यात्रा निकलेगी तो सड़क पे निकलेगी। शादी की बारात भी सड़क पे निकलेगी। अच्छा, जो जिन्हें समझाना है वो भी सड़क पे जाएगा। तो जब जाएंगे सभी सड़क पे तो जगह तो चाहिए ना, जगह कैसे मैनेज वो होगी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, सड़क तो चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन राइट नाउ वन वे तो है, कि वन वे तो किया जाना ही चाहिए। तो कहना ही सड़क चाहिए। क्या होगी, डबल हो जाएगी। हाँ, ठीक है, कहीं इफ ना नो कहीं। इफ हाँ, नो बट, भाई इसको वन वे करना पड़ेगा। तो वन वे में क्या है कि वन वे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि इनको गीता भवन चौक ही वन वे करना पड़ेगा। हाँ पूरा चौक सर, यहाँ से हाँ, आओ और दूसरी तरफ से जाओ घूम के। आपने अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है तो हाँ, आप फ्लाईओवर पे इधर से चढ़ जाओ, यस, वापसी का हो ही ना। वापसी का फ्लाईओवर है ही वापसी नहीं। आपका शंभू स्कूल वाला शंभू रोड स्कूल क्रॉस वाला रोड करके दो, शनि मंदिर बिल्कुल वाले रोड से आप वापस आओ। बिल्कुल। देखो, नो डाउट सोल्यूशन यही है, लेकिन क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। एटलीस्ट गाड़ियों के लिए तो कर ही सकते हैं, स्कूटी वाले तो देखो गाड़ी गलियों में से निकल ही जाते हैं। गाड़ियों के लिए तो मिनिमम ही रास्ता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि देखो, एक और बहुत बड़ी परेशानी क्या है कि चलो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, जो लोग
सुभाष चौक से आते हैं, उनके लिए लंबा रास्ता होता है, तो जो स्टेशन से आ रहा है उसके लिए वहाँ जाना बहुत बड़ी फाइट है। तो उनको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गवर्नमेंट के, ऑब्वियस सी बात है, अब तो बीजेपी यहाँ है, बीजेपी सेंटर में है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपस में बात करके जो रेलवे का सारंग रोड, रेलवे वाला रोड है जो सारंग रोड में मिलता है, इसको थोड़ा सा और एक्टिव करके कि इसको भी इस तरफ से वन वे करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो तभी चाहता ही वो हूँ रास्ता, कि तभी वो रास्ता प्रॉपर बनेगा। देखो पूरा मैप आप बनेगा। आइडियली मेरे हिसाब से ना दुकानदारों को ये समझना होगा, उनका कस्टमर मार्केट से धीरे धीरे करके गायब होता जा रहा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल। कैलकुलेट करना चाहिए कि देखो सर, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर बंदे के खर्चे बढ़ रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे दुकानदार है। ठीक है, खर्चे बढ़ रहे हैं तो देखो इनकम तो आपको कहीं ना कहीं बढ़ानी ही पड़ेगी, सेल्स भी बढ़ानी ही पड़ेगी। अब बिल्कुल, सेल्स बिल्कुल। कैसे बढ़ेगी जब कस्टमर्स ज्यादा आएंगे? कस्टमर्स ज्यादा कैसे आएंगे? जब आप उसको स्पेस दोगे आने का। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली रीज़न है ना, जो देखो, जो कस्टमर विद फैमिली शॉपिंग करने निकला है, अगर वो गाड़ी से आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको पार्किंग स्पेस तो चाहिए। पार्किंग तो एक्सपेक्ट करेगा ना क्योंकि सर। रीज़न क्या, आप चेक करोगे तो जो क्रीम कस्टमर, जो महंगा प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर है, वो कच्चे क्वार्टर से निकल के एटलस रोड पे कन्वर्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल उसका ठीक बात रीज़न है है, कि उसको फिर भी वहाँ पार्किंग स्पेस मिल जाता है। मिल जाता है क्योंकि वो शोरूम्स के बाहर बहुत स्पेस है, हाँ, वो यूज बिल्कुल, हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना तो कहीं आगे पीछे के मिल जाता है, बिल्कुल सुभाष चौक के आसपास तो नहीं हाँ, मिलता है, हाँ, लेकिन बट थोड़ा आगे सा अगर पीछे हम होके आगे मिल जाएंगे जाता है। तो मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जो जिस मार्केट में पार्किंग स्पेस आज है, तो वहाँ क्लाइंट ज़्यादा भी है, अच्छा भी है। जिस मार्केट में पार्किंग स्पेस स्पेस नहीं है, तो क्लाइंट फिर वो दूसरी तरह का है। फिर वो क्लाइंट है जो बस से आया है, जो गांव से आया है, जो रिक्शा से आया है, या मजबूरी से आया है, भाई गाड़ी खड़ी करके कुछ शॉपिंग करना है तो करेगा। देखो उसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। जो कस्टमर वॉक इन चलेगा वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, पर जो गाड़ी से आएगा तो उसका ये भी है कि वो एक ही जगह अपना काम करेगा और चला जाएगा। तो हर इस चीज़ भाई, दोनों चीज़ें एस्पेक्ट हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलो ये तो एक अच्छा सोल्यूशन दिया आपने कि वन वे कहीं ना कहीं सोनीपत को करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन है, जो वन वे तो चलो आपको करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मदद चाहिए, कि हाँ, बिना सरकार बिल्कुल। की मदद के तो वन वे हो नहीं नहीं, सकता। उनका तो सबसे मेजर रोल उन्हीं का है। बिल्कुल ठीक बात है, देखो वन वे करने का रोल ही सरकार का है, हम तो सिर्फ उसके उनके एडजस्ट कर सकते हैं, उनके साथ सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट कर कि सकते हैं। वन वे रोल ही सरकार का है। हाँ। देखो अगर वो दूसरी साइड ट्रैफिक नहीं आने देंगे तभी वो रुकेगा, आपके और मेरे कहने से कभी नहीं रुकेगा। हाँ सर, इसी के अंदर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लोगों का एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो, लोगों को ये समझ में आए सर, लेकिन दुकानदार ही आपस में लड़ते रहते कि तेरे कस्टमर ने मेरी दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी कर दी। तो मतलब आपस में लोगों की ही नहीं बनती, वो लोग कस्टमर को अपना और उसका मान के चलते हैं। आइडियली कस्टमर को उनको ये मानना चाहिए कि भैया ठीक है, कस्टमर हमारी मार्केट में किसी से सामान तो ले रहा, ऑनलाइन ले लेगा, फिर क्या करोगे? एक्चुअली क्या है, देखो मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें ना आप बदल नहीं सकते। ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट है। देखो मेरा दिमाग ये कहता है, मेरी शॉप मेन गीता भवन पे है, और भाई सालों से देखते आ रहे हैं, भाई मैंने आज तक भाई कभी किसी शॉप के बाहर गाड़ी खड़ी करने वाले को ये नहीं कहा भाई कि मत खड़ी कर, कभी नहीं कहा कि तू मत कर। क्योंकि रीज़न क्या है बताता हूँ, मैं कहीं गाड़ी लेके जाऊँगा तो मैं भी तो खड़ी करूँगा, ऑब्वियसली। मुझे भी स्पेस चाहिए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, देखो आपने बहस करी, अगर वो बंदा दमदार है, बहस करने वाला है, लड़ने वाला है, तो वो लड़के तो खड़ी कर ही लेगा। हाँ ये भी बात ठीक है। तो फंसा कौन? जो सीधा है, भोला है। आप उसी को तो हटा सकते हो ना, जो सीधा है, भोला है। तो भोलों का तो भगवान होता है, तो उसकी बद्दुआ लोगे तो काम कैसे चलेगा? मेरा माइंडसेट ये है कि आप सीधे को हटा सकते हो, बदमाश को तो आप हटा नहीं सकते यार। जो लड़के घर से लड़ने आया ना, आप उसे हटा के दिखा दो, वो लड़ लेगा 2 घंटे, लेकिन गाड़ी में ही खड़ी करेगा। आप उसे कहोगे चलान कटा दूंगा, यहीं कटवा के दिखा दे मेरा, चाहे आप कटा सकते हो आप, लेकिन फिर भी कटा के दिखा दे, वो बहस करेगा। देखो मैं ये नहीं कहता, देखो आइडली मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई गाड़ी खड़ी करने देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि और ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसके पास भी नहीं है। वो घर से जो गाड़ी लाया है वो कहाँ खड़ी करेगा? उसे लगता है कि यार बहस करके भी खड़ी हो जाएगी तो हो तो जाएगी, वो क्या करे? ठीक बात है। तो देखो एडजस्टमेंट है, आपको उसके साथ करना है, उसे आपके साथ करना है। ये तो देखो एक दूसरे का भाव है। आप ये समझोगे कि वो जो आया है वो कहीं से तो खरीदेगा, तो कल को आपके वाला भी कहीं खड़ी करके आएगा। ये तो आपकी सोच है, आपकी पॉजिटिव सोच तो यही कहती है ना। नेगेटिव वाला तो आपको नेगेटिव वाले को तो कैसे समझाओगे? वो तो कोई भी नहीं, उसे तो भगवान नहीं समझा सकेगा, वो तो भगवान में भी कमी निकाल देता है। बिल्कुल। जिस भगवान ने आपको सिर्फ दिया है ना, वो भी कहता है मुझे कम क्यों दिया है? दिया तो है।
वो तो उसे भी कह देता है मुझे कम क्यों दिया है, तूने उसको ज़्यादा क्यों दिया है। वो नल से पानी भरेगा और शिवलिंग पे चढ़ाएगा और वो उसमें भी कह देगा कमाल है मैं रोज जल चढ़ाता हूँ। अरे जल भी उसका है, क्यों चढ़ा रहा है, उसने बुलाया है कि चढ़ा। फिर वो क्वेश्चन कर देता है भाई मैं तो आ रहा हूँ हर सोमवार आता हूँ, भी 10 साल से आ रहा हूँ, आपने मुझे क्या दिया। तो उस भगवान से क्वेश्चन करा तो वो आदमी को क्या करेगा वो। कोई बात नहीं सर, जल जब भगवान जी बारिश करते हैं तब भी तो कच्चे क्वार्टर में बुरा हाल हो जाता देखो है सर उससे पूरा। उस अलमाइट मैं ना आई बिलीव इन अलमाइटी, और इतना ज़्यादा आप आज की बिलीव से समझो। आज 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 हम 31 जनवरी को यहीं बैठे हैं, ठीक है। आपने शायद, मैंने अपनी लाइफ में कभी जनवरी इतना गर्म नहीं देखा, हाँ आपने भी नहीं देखा होगा। एग्रीड एग्रीड। 10-15 दिन हो गए भाई, ऐसे सूरज देवता की पूरी कृपा है पूरी कृपा है। कि भाई आप कमाल है। तो किसी ने मेरे से कहा यार बताओ यार ठंडी चली गई, सीजन चला गया। मैंने कहा भाई भगवान ने ये सोचना है कि जो कुंभ में 30 करोड़ लोगों ने स्नान करना है उन्हें ठंड ना लगे। अब वो सिर्फ कुंभ में तो गर्मी नहीं कर सकते ना, उनको तो सारा क्लाइमेट गर्म करना पड़ेगा। तो जिस प्रभु ने सृष्टि चलानी है उससे थोड़ा हम आगे निकल सकते हैं यार, उसे पता है कि किसे कहाँ कैसे करना है। आप खुद चेक करो, आप मैंने अपनी लाइफ में कभी जनवरी इतनी गर्म नहीं देखी। फरवरी तक भी आप ठिठुर रहे होते हो। बसंत पंचमी का त्योहार होता है, आप चेक करो, शादियां होती है तो इतनी ठंड होती है उस टाइम, तो बुरा हाल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या है कि आज जनवरी में देखो आप, मैं भी शर्ट में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शर्ट में आया और आराम से गाड़ी में बैठ के। तो नहीं गर्मी सर मेरा तो एसी चल जाता है कभी कभी, अगर धूप में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी तो मुझे एसी चलाना पड़ जाता है। तो उस अलमाइटी से हमने आगे निकल सकते हैं। उस भगवान को सब पता है कैसे सृष्टि चलानी है। तो ठीक है, पार्किंग स्पेस नहीं है तो किसी दिन रास्ता बनाएगा वो भी। नहीं, वो कहते होते हैं, क्या बोलते हैं वो, आविष्कार आपत्ति आविष्कार की आप, जननी है। हाँ, तो किसी दिन ऐसा होगा ही, कोई ना कोई दिन वो ऐसा भी आएगा, कोई रास्ता निकलेगा इसका कि पार्किंग कैसे, लोगों को समझ आ जाएगी। जब कस्टमर आना बंद कर जाएगा, जब ऑनलाइन बढ़ जाएंगे तो कस्टमर क्या, भाई कोई बात नहीं गाड़ी भी खड़ी कर यार, कोई बात नहीं आ तो सही। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है सर। तो समय सिखा देगा, जो आज नहीं सीख रहा उसे समय सिखा देगा। अच्छा सर, अब एक और चीज है सर, हाँ जी, बारिश और पानी की बात हो ही रही है तो सर पानी बहुत बढ़ता है सर जब बारिश हो जाती है तो, मतलब गीता भवन चौक पे तो जाना मतलब ये है कि भाई आज तो स्कूटी बंद या गाड़ी बंद। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ठीक नहीं है, है। तो उसके पानी के लिए भी कुछ मेजर्स देखो लो ना सर। हमारी मार्केट में ना गीता भवन में पानी बहुत ज़्यादा भरता है। एक छोटा सा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि कई साल पहले हमने एक नई ड्रेन लाइन डलवाई थी, तो उसकी वजह से पानी जल्दी निकल जाता है। पहले 6-7 घंटे खड़ा रहता था, तो आधा पौना घंटा निकल। मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं हाँ थोड़ा हाँ सा बिल्कुल कमी सर नहीं बताता। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा ये भी उम्मीद है कि नई सरकार आई है और प्रॉपर मेजोरिटी के साथ आई है। भाई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी गई जी मेरा, मैं भाई कांग्रेस का हूँ और सरकार लास्ट बीजेपी की 5 ईयर्स है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो लास्ट 5 ईयर ऐसा टाइम खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोनीपत को इसका ड्रॉबैक हमें बिल्कुल मिला मिला। है। तो अब उम्मीद है कि नई सरकार आई है तो अच्छे मेजर स्टेप लिए जाएंगे। थोड़ा सा सीवर वाले भी जल्दी सफाइयाँ करेंगे तो, और कहीं ना कहीं ड्रेन लाइन भी और बड़ी डलेगी। एक उम्मीद के साथ ही सोचते हैं कि कुछ सर सोल्यूशन सीवरेज निकले। को क्लीन रखने में मेरे हिसाब से हर हर हिंदुस्तानी का रोल है सर, हर हिंदुस्तानी का रोल है। मतलब क्योंकि सफाई वालों से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो सफाई करते रहें और गंदगी हम फैलाते रहें तो वो तो कहीं समझदारी वाली हाँ बात है नहीं नहीं। है, बिल्कुल नहीं ठीक है, है। ये मतलब हम इंसानों को समझना होगा कि गलती से अगर हम सफाई वाले हों तो मैं तो कह तो रहा हूँ भी, ये तो सारे हमें कैसा म्यूचुअल लगेगा। स्टेप्स हैं। ये सारे म्यूचुअल स्टेप्स हैं जो देखो, हम अगर गंदगी करेंगे ही नहीं तो गंदगी मचेगी ही नहीं। तो उसमें ये हमारा सर सबका ही रोल है। देखो हम आप कहीं घूमने जाते हो, आप फॉरेन कंट्री में जाके उनके एग्जांपल देते हैं फॉरेन लोग। कंट्री में डाल के देखो बाहर। नहीं मैं तो, आप फॉरेन कंट्री में, मैं मतलब कि 7 दिन हांगकांग रहा तो मुझे 7 दिन में कितना सा भी कागज का टुकड़ा नहीं दिखा। तो हांगकांग वालों ने डाला, उसमें सरकार की तो देखो है, पॉजिटिविटी लोगों की भी तो है। बिल्कुल है। कि वो ऐसा नहीं कि हमारा भी कहीं ना कहीं ड्रॉप है कि हम भी वहीं फेंक देते हैं। अच्छा क्या है कि जब हम फेंक देते हैं हमारे बच्चे भी सीखते हैं, हमने भी यही सीखा है। यस। हमने बचपन से देखा है कि कहीं भी गंद डाल देते हैं तो हम भी डाल देते हैं। अब हम डालेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं तो हम मिलके ही देखो, कोई भी जगह को वहाँ के सिटीजन अच्छा कर सकते हैं, वहाँ के सिटीजन ही खराब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हर जगह ना पुलिस हो सकती है, ना हर जगह चलान हो और सकता हमारी है। तो पॉपुलेशन भी इतनी है। हाँ, ये तो देखो गवर्नमेंट को इस पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, जितने भी एनसीईआरटी, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, ये बोर्ड, सब में से ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का चैप्टर ही हटा दे। भाई जनसंख्या वृद्धि के नुकसान ही हटा दे। जब हमारी सरकार ही नहीं पढ़ सकती, हमारे यहाँ के नेता ही नहीं पढ़ सकते, अरे उसका अगर तुमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन से नुकसान है
तो कोई ना कोई तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा ना, आपको मेजर लेना पड़ेगा। सरकार ले सकती है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि हम सोच सकते हैं यार कि 2 से ज़्यादा नहीं, सब नहीं सोचते ना। तो ये वाला डिसीजन तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, आप रोक थोड़ा ना सकते हो उनको। वन सिर्फ भाई आप कितनी भी मर्जी सिस्टम बना लो, कितनी चीज़ें बढ़ा लो, कितनी भी रोजगार बढ़ा लो, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो कम हो ही जाएंगे ना। ऑब्वियसली सर, मतलब देखो पीछे एक वो न्यूज़ आई थी जिसमें फ्लोरिंग सिस्टम इन्होंने बनानी बंद करवा दी थी। वो ये भी रीज़न तो था कि भैया सीवरेज लाइन तो उस हिसाब से डली नहीं हुई कि 4-4 परिवार एक ही प्लॉट में रह रहे हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है, देखो मैं हाँ। इस बार नहीं जाऊँगा कि गवर्नमेंट को ये बन, आप ना ट्रैवल करोगे ना तो मैक्सिमम उससे क्या है, आप चेक करो आज हमारा कंक्रीट जंगल क्यों बनता जा रहा है। आप चेक करो कि आप 500 गज के घर में लोग रहते हैं, कितने रहते हैं, 2 हम्म। बच्चे एग्री। बाहर रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, 500 गज का कोठी है। अरे भाई अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती और बाकी एरिया अगर ग्रीन होता तो उसका बेनिफिट भी तो हमें ही मिलेगा। सर ग्रीन एरिया तो कोई नहीं छोड़ता सर, आज का टाइम ही ऐसा आ गया है। नहीं, आप एक बात समझो ना, आप कहीं आप ट्रेवल करो, 60-60 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप नोएडा छोड़ो, आप बाहर भी छोड़ो, नोएडा चेक कर लो, नोएडा में क्या है, फ्लोर भाई बिल्डिंग्स हैं और आप आसपास चेक करो, पार्क भी हैं, सब कुछ है। अब ये क्या है कि आप अगर आप कंक्रीट का जंगल जंगल बनाओगे, हुड्डा है, सेक्टर है, भाई आप फ्लोर ही नहीं बनाओगे, आप भाई रहने के लिए एक ही घर ही बनाओगे, 500 गज में आप ही रह रहे हो, आप सोचो भाई, तो कहीं ना कहीं स्पेस तो उतरा ही है ना। ग्रीनरी तो आपकी और मेरे बच्चों के ही काम आएगी। और बिल्कुल ठीक बात है। आप देखो ऑब्वियस सी बात है, हम हर चीज का रास्ता निकाल सकते हैं, नेचर का कैसे निकालेंगे। नेचर का कोई एक, नेचर के अपोजिट जाके आप कुछ वो कर ही नहीं वो सकते। फिर अपने भी आ जाएगी, फिर वो कोविड जैसा हाल कर देगी, भाई बाहर मत निकलो, गाड़ी मत चलाओ, हवाई जहाज मत उड़ाओ, तो भाई सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे करना पड़ेगा उसको। देखो भगवान ने तो हार नहीं माननी ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो जीतने की, उसने तो हार नहीं माननी, उसने कोई नया रास्ता ढूंढना है। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक सफाई के लिए भी कुछ करो ना सर जुगाड़। कुछ सफाई देखो, मेरे को पता है रात को और सुबह तो होती है, मतलब या तो रात को होती है या सुबह होती है। मैंने कई बार देखा है रात को सफाइयाँ हो रही होती हैं, लेकिन दिन में भी कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ सफाई वाई। अभी ऑल्दो तो ट्रैफिक ही बहुत है, मैं ये नहीं बोलूँगा, चैलेंजेस भी अभी हैं अब। तो रिसेंटली क्या है कि इनकी सफाई वालों की हड़ताल चल रही है, अच्छा। गवर्नमेंट की, कोई काफ़ी टाइम से हो गई, मतलब कि 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए। तो सॉल्यूशन देखो, हमारे एमएलए निखिल मदान जी भी, उम्मीद है कि कोई मेजर से जल्दी से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका और कोई ना कोई रास्ता जल्दी का बनाएंगे। देखो हड़ताल खत्म होगी तो तभी ये सॉल्यूशन सफाई वाले कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम ही कूड़ा डालना कम कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आपको एक सफाई वालों की एक बात बताता हूँ सर, कमाल की। एक ना गवर्नमेंट की ऐप थी, स्वच्छता ऐप, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। सर। मैंने उसको यूज़ किया एक बार, ठीक ओके। है। अब मेरे घर तक सफाई नहीं होती थी, हलवाई अड्डे में मेरा घर था, तो वहाँ पे सफाई नहीं होती थी। मतलब ठीक है, वो शनि मंदिर है, छोटा शनि मंदिर जो हाँ है, हाँ। वहाँ पे ना बारिश के टाइम पे वो पूरा गंदा हो जाता है। तो मैंने ना उसकी फ़ोटो स्वच्छता ऐप पे डाल दी सर, अच्छा। ठीक है सर। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आ गया, सफाई होगी बढ़िया से एकदम, ठीक है। कहते राहुल जी चेक कर लो, ओके हो गई, बाकी आपका घर का है। मैंने बता दिया जी यहाँ है, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो वैसे ही डाल दी। और बल्कि शनि मंदिर वालों ने मेरे को बोला था कि सर ये गंदगी हो रही है, कुछ कर दो। मैंने ठीक है अच्छा। भाई, कंप्लेंट डाल देता हूँ सर। उसके बाद से लेके आज तक डेली मेरे घर तक झाड़ू मार के जाता है वो। तो देखो इसका मतलब आप देखो, काम कराना चाहते हो तो काम होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप कराना चाहते हो तो होता है, बिल्कुल होता है, मैं इसी ठीक है। एस्पेक्ट के साथ हूँ। हाँ, तो मतलब लेकिन ये ऐसा हो कि पहले तो गंदगी होना हम्म हो, तो वो सफाई हो, हम्म। ठीक है। कुछ इस तरीके का लोगों को, सब लोगों को ना इकट्ठे मिलके चलना होगा कि भैया ये हमारा शहर है हाँ, हम ही और इसको सुधार हमारे ही सकते हैं। कस्टमर्स हैं, ठीक है। वो चाहे राम से ले चाहे शाम से ले सामान, भाई वो ऑनलाइन तो नहीं जा रहा ना यार। हाँ, ऑनलाइन से जाएगा तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखो कहीं ना कहीं पुरानी कहावतें हैं भाई, भाग्य से अधिक नहीं मिलता, तो ऐसे थोड़ा है कि कोई आप मतलब कि आप किसी का कस्टमर थोड़ा बदल सकते हो। आप अगर बिल्कुल आप ठीक बात है। सोचोगे नहीं गाड़ी, भाई मेरे यहाँ गाड़ी खड़ी करने की मैं जगह नहीं दूंगा, तो इसका कस्टमर वो कहीं और खड़ी करके आ जाएगा। जो घर से सोच के निकला है कि मैं समोसे रामकृष्ण के खाऊंगा, तो वहीं खाएगा ना वो कहीं और कैसे चला जाएगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया सर। सर अब एक पॉइंट और यहीं हाँ से, जी, हाँ इसी जी, से जी। रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड ही सर। हाँ जी। सर कच्चे क्वार्टर के आसपास वॉशरूम्स नहीं है सर, ना तो दुकान वालों के पास वॉशरूम्स, कुछ सिलेक्टेड दुकान वालों के पास तो हैं, बाकी मेरे ख्याल से 70-80% दुकान वालों के पास वॉशरूम्स नहीं है। मैं आपको अपना ही किस्सा बताता हूँ। मैं मार्केट में गया तो छोटा मोटा सामान लेने के लिए, वॉशरूम है नहीं। तो मुझे बताया गया जी वहाँ कॉर्नर पे एक वॉशरूम है सर। वो इतना गंदा और इतनी स्मेल वहाँ पे सर, मतलब
बंदा कहे यार मैं घर जाके पहले वॉशरूम ही हो जाता हूँ, पहले यहाँ हाँ, वॉशरूम नहीं हो सकता यूज, देखो ये कहीं ठीक ना है, कहीं बड़ी उसको प्रॉब्लम है। वो मैं कह रहा हूँ चलो एक ही है, कोई बात नहीं सर, उसको तो क्लीन कराया जाए सर, ऑन एवरी हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद। उसमें साबुन भी नहीं है, कुछ नहीं है सर उसमें, मतलब पता नहीं, मतलब सीरियसली मैं बोल अभी नहीं सकता, लेकिन उसकी हालत बहुत ही अभी खतरनाक देखो थी। अभी रिसेंटली वैसे गवर्नमेंट ने अभी ये रामकिशन के पास में वॉशरूम बनाया तो है अभी। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं सर, हाँ। सरकार के भरोसे मत चलो सर, ये काम ना कहीं एसोसिएशन को खुद अपने लेवल पे कर लेना चाहिए। आजकल ना सर बायो वो आते हैं, वो एक ना मतलब वो गाड़ी सी आती है और गाड़ी के अंदर ही बायो टॉयलेट्स होते हैं, उसके अंदर मतलब कस्टमर टॉयलेट करेगा, वो कहाँ अपने आप खड़ी ही क्लीन हो जाएगा। करें? सर एक गाड़ी की जगह तो रख लो, अरे आप खुद कहते हो पार्किंग नहीं है, कहाँ खड़ी करें? एक गाड़ी की जगह तो कुछ जुगाड़ एक्चुअली वो करो बहुत सर। बड़े होते हैं, उसको अच्छा, उसको यहाँ देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो वॉशरूम हो वो परमानेंट हो। ओके, गाड़ी वाले तो ये है कि टेम्परेरी कभी हुए, फिर वो क्या है उसका टेंडर, फिर वो साफ नहीं है, फिर वो अभी चला गया, वो खराब हो गए, फिर नया नहीं मिलेगा। सोनीपत में ऐसा कोई टेम्परेरी वाले गाड़ी वाले ऐसे है नहीं, ये तो बड़े कहीं मेले लगते हैं तो वहाँ होता है। हाँ ठीक है, एक परमानेंट सोल्यूशन इसका होना चाहिए भाई। अगर हमारी जल्दी जिला व्यापार मंडल की मीटिंग होगी तो हम ऑब्वियस सी बात है कि एक बार इस बात को डिस्कस हाँ करेंगे कि इसमें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि चलो कोई हमारी बात नहीं मार्केट फिर। में तो समस्या इसलिए कम है कि हमारे यहाँ एक मॉल है, वहाँ वॉशरूम है। हमारे यहीं पीछे मोबाइल मार्केट में एक अच्छा दिन के टाइम में क्या है कि गीता भवन का जो वॉशरूम है ना, गीता भवन स्कूल का, तो वो एक्टिव होता है कि वो यूज़ कर सकते हैं, मेन वुमेन दोनों हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है। हाँ जी, जैसे कच्चे वाटर जैसी मार्केट है तो थोड़ी सी समस्या वहाँ है, बल्कि मेजर समस्या है, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैक्सिमम वुमेन्स आती हैं वहाँ, तो वुमेन्स के लिए तो वैसे भी वॉशरूम ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत भी है। आदमी तो क्या है कि हिंदुस्तान है, ज़्यादा नहीं सिस्टम सर, है। बट वो गंदगी होती है सर, अरे देखो। हिंद है तो है, जहाँ रहते हैं पता तो है वही है। ठीक बात है। आदमी को तो रोका नहीं जाता, वुमेन्स के लिए तो थोड़ा सा देखो होना चाहिए। हाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि होना चाहिए और कुछ अच्छा होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आपके ही चैनल के बल्कि माध्यम से कि एमएलए निखिल मदान जी अगर देखते हो हाँ तो कोई ऐसा गवर्नमेंट का उस तरफ कोई रास्ता निकाले, कोई ऐसा वॉशरूम बनाए जाए। क्योंकि नोएडा में अभी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है पिंक हाँ, वॉशरूम्स पिंक करके। टॉयलेट्स है, यस। पिंक टॉयलेट्स हाँ बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर है भाई। आप मैं एक बार नोएडा विजिट करने गया तो जैसे वाइफ मेरे साथ थी, तो आपने भी रोका तो आपको पता लगा कि साफ है। जेंट्स में मैं चला गया, वुमेन वाले में, और बाहर से ही लगता है कि हाँ भी, और अंदर जाके भी साफ सुथरा वॉशरूम है। तो मैं कोशिश करूंगा एमएलए से साहब से चैनल से भी, और मैं मिलूंगा तो उन्हें बोलूंगा एक बार ये बात कि हाँ भाई आप वॉशरूम्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। और मैं अगर कच्चे वाटर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान से जब भी मिलूंगा तो उनको जरूर कहूँगा कि वॉशरूम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सर, वाटर लॉगिंग के लिए हम अब क्या कर रहे हैं? कुछ नई पाइपलाइंस बिछाने का कुछ प्रस्ताव डाल रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, या देखो अभी फिलहाल कुछ नहीं है? ये तो मेरे एंड से बाहर की बात है, तो ये तो हमारे नहीं, एमएलए मुझे साहब पता है ये बताएंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो सर, अगर आपने वो खोद दी ना जगह, वो तो अभी सबसे तो बड़ी देखो प्रॉब्लम हो काम अभी जाएगी। चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल अच्छा, रहा। सेक्टर वाली जगह, सेक्टर में शायद अभी चिंतपूर्णी मंदिर के सामने वाली गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काम तो ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, पर थोड़ा नहीं, सा मेरा जो माइंड कहता है ना सर, ऑल्दो इट कैन बी रॉन्ग, ये हो सकता है पॉसिबल ही ना हो, मतलब मैं क्या दिमाग चलाता हूँ कि यार ऐसा कुछ जुगाड़ होना चाहिए कि यार जैसे पानी होल्ड हो रहा है, मान लो गीता भवन चौक के आसपास, यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान है, जैसे शायद वो स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा ढलान है, तो वहाँ पानी ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। वहाँ पे कुछ इस तरीके से ज़मीन के अंदर कुछ सबमर्सिबल टाइप्स खोदा जाए और उसको पानी के चोए से कुछ मिला दिया जाए, और पानी जैसे ही बारिश आए उसको मैनेज किया जाए किसी तरीके से। मुझे नहीं पता वो सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, कि वो पानी सीधा ज़मीन में चला जाए। थोड़ा सा क्या दिक्कत है, वो देखो बनाना, किसी चीज़ को बनाना मुश्किल तो है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उसको मेंटेन करना। ऑब्वियसली। आप क्रॉस चेक करो कि अभी अभी क्या प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है कि सीवरेज की दिक्कत ज़्यादा है कि सीवर नहीं है? सीवर साफ नहीं है। हम्म। सीवर है लेकिन वो साफ नहीं है, वो प्रॉपरली साफ नहीं है। वो साफ होता है तो पानी निकल जाता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भाई जो क्या बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, बहुत सारी जगह है सोनीपत में, लेकिन वो क्लीन साफ नहीं नहीं है, कराते क्लीन लोग। नहीं है, पानी नहीं जाता उसमें। तो देखो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। देखो गवर्नमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पे, हमारे लेकिन हम जैसे लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा ना सर। सहयोग तो देखो हमारी मार्केट में ही दो या तीन मेंबर्स ऐसे हैं, जब बारिश आती है ना तो वो पानी में से गंद निकालने लग जाते हैं उठ के। उनके लिए भाई उस सीवर के अंदर क्यों, देखो आप पॉली बैग फेंकोगे तो रुकेगा, हंड्रेड आप उसे परसेंट रोक नहीं रुकेगा। सकते। 100% पॉली रुकेगा। बैग से वो सारा सीवरेज जो है वो चौक हो जाता है, बिल्कुल। वो पानी नहीं निकलता। हमारी मार्केट के दो तीन ऐसे मेंबर्स हैं,
मतलब कि उनको सच में अप्रिशिएट भी करते हैं हम, और उनको भाई कमाल करते हैं वो उठेंगे और अपना भाई आप निकर कर डालेगा पैंट ऊपर करके, बारिश हो रही है और वो अपना उसमें से गंद निकालेगा। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी, संसार अच्छे लोगों से तो चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। खराब हो जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो है ही, हाँ, और उम्मीद पे दुनिया कायम है उम्मीद सर, पे हम तो दुनिया कायम पॉजिटिव है। सोच के ही बिल्कुल चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चोरी चकारी भी बहुत हो रही है सर सिक्योरिटी के लिए, मतलब क्या इशू आ रहा है? सिक्योरिटी तो मेरे हिसाब से तो सोनीपत की वैसे तो डिसेंट है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पुअर है, नहीं लेकिन नहीं फिर ठीक भी है। थोड़ा काफ़ी सा चोरी, देखो समस्या क्या है, सर्दियों में चोरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि नींद बड़ी आती है ना। नींद भी बड़ी आती है, धुंध बहुत होती है, दिखता ही नहीं, हाँ आदमी का घर पे ही उठने का मन नहीं करता, अंदर से निकल के रजाई में से, तो चोरी कैसे रोकेगा। तो हाँ। दूसरा क्या है, थोड़ा सा पहले ना क्या होता था, हमारे सोनीपत में राइडर्स घूमते थे रात को बाइक पे। अच्छा। हमने मतलब कि पीछे भी एसपी साहब को भी बोला था कि उन राइडर्स को एक्टिव किया जाए। वो क्या होता था भाई, जैसे एक राइडर 1 बजे आ गया, फिर रेंडमली 2 बजे या 3 बजे आ गया, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता था। और थोड़ा सा ये है कि चौकीदार इसलिए मार्केट वाले नहीं रखते, कुछ रखते हैं, कुछ इसलिए नहीं रखते कि सभी लोग कलेक्शन ही नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं भी मेरे ताले चेक नहीं हुए इसलिए नहीं दूंगा, फिर लोग कहते हैं यार मेरे यहाँ तो ये दिक्कत आई। तो कंट्रोवर्शियल है, कुछ 2-4 लोग नहीं देते, उनको देख के बाकी खराब हो जाते हैं। तो देखो इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, आजकल तो ऑप्शन ही ज़्यादा बेटर है। नहीं सर, इंश्योरेंस तो ठीक है। अभी एक किस्सा सुनने में आया सर, एक हस्बैंड वाइफ ने कुछ मतलब वाइफ आई पहले दिन और मतलब कुछ सामान वामान लिया हल्का फुल्का शॉप से, या ना भी लिया हो, और अगले दिन हस्बैंड के साथ आ गई जी मैं तो अपना मोबाइल फ़ोन यही भूल गई थी, मेरा मोबाइल फ़ोन दो। ऑल्दो वो कैमरे थे बंदे के पास तो वो प्रूव तो हो गया, लेकिन शॉपकीपर का तो पूरा दिन वेस्ट, कलेश, सिर दर्द, अगले कस्टमर देखे या इसका इसका झगड़ा निपटाए। हाँ तो आजकल ये एक अलग लेवल का स्कैम स्टार्ट हो गया। देखो सीसीटीवी, देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, हम्म। आपको सीसीटीवी तो यहाँ लगाना ही चाहिए। देखो आप शॉप्स पे इसलिए होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ ना हो ना, आप ठीक हो, बट कस्टमर ऐसी बात कह देता है, तो आपके पास तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ है, तो आप बच गए ना। बिल्कुल, नहीं हो नहीं तो तो आप प्रूव करते रह जाओ, आपकी फिर सुनवाई नहीं है, और हाँ। खासतौर से लेडीज़ के आगे वैसे ही और दूसरी चीज़ सुनवाई क्या बड़ी। है कि देखो संसार में अच्छे के साथ खराब भी तो रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, सिस्टम में वो रहेंगे, आप उन्हें थोड़ा बदल सकते हो, तो आपको ही बिल्कुल एडजस्ट ठीक करके बात है। चलना पड़ेगा उनके साथ। तो एक तो ऐसा भी है ना, चौकीदार के प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं। जैसे क्या अभी हमारी मार्केट में ही रिसेंटली क्या हुआ कि एक शॉपकीपर ताला लगाना भूल गया, पहले जब हमारे पास, अब हमारी मार्केट फिलहाल चौकीदार नहीं है, अच्छा, अब टेम्परेरी नहीं है, पहले फिलहाल था? नहीं है, पहले था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, एक्चुअली रीज़न क्या होता है, चौकीदार रखने से ना चौकीदार का कलेक्शन करना बड़ा टफ हो जाता है। वो चौकीदारी करे? वो चौकीदार करता है, चौकीदार को लोग पैसे नहीं देते, हम खुद इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन क्या करें, प्रशासन की तरफ से अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो उनको बुरा लगता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, चौकी से फ़ोन जाएगा तो उसको ऐसा लगता है मैं चौकीदार नहीं दे रहा, चौकी वाला भी मेरे को छोटी सी बात पे फ़ोन कर रहा है। तो लेकिन क्या है, उसके प्लस पॉइंट भी है। ऐसा भी हुआ है हमारी मार्केट में ही, क्या हुआ है भाई, लोग ताला लगाना भूल गए, फिर से ताला लगवाया, फ़ोन करके बुलाया। अब अच्छा कई बार क्या होता है, मैं मतलब कि घर से हमारे ताला लेके चले गए, मेरे घर से भाई सुबह खुलवा देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें भी जाना पड़ता है, भाई किसी का ताला रह गया और ताला नहीं है, अब चौकीदार कहाँ से लाएगा, तो ताला तो वैसी बात है लगवाना पड़ेगा ना। सर अब एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, हम हाँ रिटेलर की तो इतनी सोच रहे हैं कि भैया उसकी सेल नहीं डिप होनी चाहिए, लोग ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, लोगों को ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ एक रिटेलर की गलत चीज़ के ऊपर, जो वो गलत काम करते हैं। हाँ वो खुद पहुंच जाते हैं जियो या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको डिस्काउंट मिल रहा होता है, बल्कि मेरे को कुछ अपने सोर्सेज से पता चला वो डेली सामान खरीद रहे हैं। पहले हाँ मुझे लगता था कि वो शायद वंस इन ए वाइल महीने में सेल आई 26 जनवरी वगैरह की या 15 अगस्त की तब ले लेते हैं, लेकिन सर कुछ बंदे तो ऐसे जो डेली वहाँ से सामान ले रहे हैं। सर अब एक बात समझिए, मैं एक रिटेल दुकानदार हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा कस्टमर जियो से जाके सामान खरीदे, वो मैं चाहता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे सामान खरीदे, बिल्कुल। ठीक है? और मैं खुद एक होलसेलर का मार्जिन खा रहा हूँ कि होलसेलर के पास छोड़ो यार, मैं मेरे को 2 रुपये बच रहे। देखो, डेस्टिनी कम्स बैक टू यू, जैसा बिल्कुल आप कर रहे हो वैसा आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा। सूनर और लेटर, बिल्कुल। जल्दी या बाद में, भगवान की लाठी है हाँ भाई, जैसा आप कर रहे हो फिर वैसा ही आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा, कोई ठीक बात है? ही नहीं तो है। ये चीज क्यों हमारे दुकानदार नहीं समझ रहे हैं? हम देखो, मैं खुद ऑनलाइन का प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन मुझे उस तरीके की सर्विस तो मिले। नहीं तो उसमें क्या है कि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मान लो सेल आती है तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि सेल में ले लें। हाँ ये भी सच्ची बात है कि सुबह बहुत सारे आसपास के छोटे कस्बों के, गनौर के, अच्छा इधर
गोहाना के, खरगोदा के बहुत सारे शॉप, जो शॉपकीपर है वो भी खुद यहाँ से सुबह परचेजिंग कर रहे अच्छा। होते हैं, रिलायंस फ्रेश पे और रिलायंस स्मार्ट पे और इन सब जगह कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें मार्जिन है। देखो छोटा शॉपकीपर है, उसको तो यही बेनिफिट है ना कि उसे यही बच रहा है। देखो क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। पीछे क्या हुआ हमारे को, सबने कहा भी आप संडे को ना मार्केट बंद कराया करो। बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ, तो होनी मैंने चाहिए। एक बार डिस्कस किया। अब सबके बीच में तो सब लोग नहीं बोलते ना, मेरे को बाद में मेरे ही मार्केट के 3 4 5 लोगों ने बताया कि भाई उनको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, संडे को तो उनके पास फिर काम होता है, बाकी दिन काम कम होता है, तो आप क्या कहोगे, मत या फिर खोलो। मंडे को बंद कर लो। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप क्रॉस चेक करोगे पीछे ना, कुछ दिनों से जब से मार्केट संडे खुलने लगी है ना, तो संडे को काम होता है। तो हम ये स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नरेला में क्या है कि बुधवार बंद होता है नरेला, हाँ तो किसी वीक डेज की छुट्टी, किसी एक वीक डे की छुट्टी ले लें। लेकिन क्या है, बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है। अब जो जितने भी कंपनीज के शोरूम देखोगे आप, वो 7 डेज ओपन होते हैं। चाहे आप ओ, एड्रेस रोड में किसी भी कंपनी का शोरूम देख लो, 90% शोरूम्स 7 डेज ओपन होते हैं। जब वो 7 डेज तो सर ओपन हम हुआ, उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं ला सकते एज अ मार्केट कोई भी एसोसिएशन? नहीं ला सकता फिलहाल। नहीं लगा देखो ये सकता। गवर्नमेंट ला सकती है। ओके। किसी टाइम डीसी साहब ने एक रूल बनाया था कि संडे को शॉप नहीं खोलनी। ठीक है, वो कुछ एंड तक अच्छा भी है लेकिन कुछ एंड तक खराब भी है। हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन वही जानता है, मैं तो नहीं जानता। अगर मुझे लगता है कि मैं छुट्टी ले सकता हूँ, भाई मेरे पास अगर पैसा है और मुझे कम पैसे की ज़रूरत है, और मैं, भाई मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप उन उसके एंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि उसकी उस बेचारे की क्या गलती है। वो मेहनत बात तो करना सही। चाहता है कि गवर्नमेंट उसे करने ना दे, या मार्केट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली नवंबर में हमारे, मैं टेलरिंग गुड्स का काम करता हूँ, तो जो हमारा एक कस्टमर है, टेलर है, वो उसकी शॉप कपड़ा मार्केट में है। शादी का सीज़न है, मैक्सिमम लोगों ने डिसाइड किया कि कपड़ा मार्केट नहीं खुलेगी संडे को। वो अपनी शॉप नहीं खोल पा रहा कि उसे किसी कस्टमर को डिलीवरी देनी है, अपनी नहीं खोल पा रहा शॉप यार। उसके लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना कि यार उसने क्या गलती करी। भाई ठीक है, एसोसिएशन ने एक डिसीजन तो ले लिया, भाई ठीक है, कल को गवर्नमेंट भी ले लेगी एक डिसीजन कि नहीं खुलेगी। लेकिन क्या है कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उसको कैसे बदलोगे आप। और किसी के भरोसे ही तो काम चल रहा है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं, जो दूसरे शहर से आ रहे हैं कि चल संडे को ले आएंगे वहां से। आप ही नहीं खोलोगे तो फिर किससे लेगा, फिर वो वहीं से ले लेगा। इसके अंदर एक और वो भी था सर, काफ़ी सारी जगह है, जैसे दिल्ली के अंदर कोई मार्केट्स मंडे को छुट्टी है, कोई ट्यूसडे को छुट्टी है, तो हाँ ऐसा भाई, नहीं आप किया जा सकता? वीकडे, किसी एक हाँ, वीकडे एक छुट्टी हो वीकडे जाए कर लो, मतलब एक तरफ की वो। मार्केट मंडे लेकिन बंद है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखो, ये कोई भी डिसीजन है ना, ये मार्केट एसोसिएशन या तो सभी मिलके ले सकती है, यस। या इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एंड सर कहीं ना कहीं और सर कहीं अगर ना कहीं क्या है कि जब कोई, अब अकेला कोई एक मार्केट, अब मैंने भी उसे गलत कह दिया ना, उस मार्केट के प्रेसिडेंट ने क्या पता क्या सोच के संडे की छुट्टी दी। लेकिन मैं उसे ही कह रहा हूँ कि नहीं यार, उसे नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे और कहीं ना कहीं बुरे तो बनते ही हो। थोड़े से हार्ड ये तो स्टेप्स तो लेने ये तो पड़ेंगे। ये तो जो भी जो भी किसी भी एक जिम्मेदार पद पे बैठता है, तो उसकी बुराइयां भी होती हैं, बिल्कुल उसकी ठीक बात गलतियां है भी होती हैं। सारे डिसीजन अच्छे तो किसी के भी नहीं हो सकते, सर। और सबके लिए अच्छे तो हो ही नहीं सकते। कितना मर्जी सरकार कर ले, सरकार को फिर भी गालियां खानी है। हाँ। आरडब्ल्यू में हम भी आरडब्ल्यू चला रहे हैं सर, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो गालियां तो हमें भी खानी पड़ती है। तो ठीक है, सिस्टम में आप क्या कर सकते हो। आप कुछ चीज़ों को सिस्टम के हिसाब से बदल नहीं सकते। जैसे आप रहोगे जिस शहर में रहोगे, जिस उसके हिसाब से कुछ तो वहाँ के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। छोटा शहर है, हम कोई दिल्ली की होलसेल मार्केट नहीं है। चलो दिल्ली की होलसेल मार्केट है, 3 दिन बंद है तो बंद है, क्लाइंट्स बाहर से आने हैं। अब आपका छोटा शहर है, आपके ही लिंक के किसी ने कहा भैया मुझे ये सामान चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो आप क्या कहोगे, मैं नहीं खोल के देता। आप कहोगे ना यार चल खोल देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, क्या हो गया। नहीं, खोल के दे तो फिर बंद कर देना। हाँ, करता है ना कहीं। हाँ। फिर हमारे लिए खोल देते हैं यार। हमने रात को ऐसा भी हुआ है कि हम घर लेट आए हैं मैं आपको और अब एक एक अपना ही एग्जांपल देता हूँ सर। ठीक है, हमारी फैमिली में मतलब थोड़ी सी मतलब रिश्तेदार के किसी की फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, एंड उनको सुबह सुबह दाग देना था क्योंकि वो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती, नहीं तो सुबह 6 बजे दुकान खुलवाई सर। एक सुबह तो छः ऐसा बजे दुकान खुलवाई। तो तो करना पड़ता है। शहर देखो, आपके जब आपके लिंक्स हैं, आप छोटे शहर में हैं, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। देखो हाथ को हाथ होता है, आपके लिए भी तो कोई करता ही है ना।
तो आपको भी इसके लिए करना चाहिए। चलो ये पॉइंट तो आपने बहुत ही सेटिस्फाई किया है मुझे कि कहीं ना कहीं देखो डेज फिक्स करना थोड़ा सा टफ है, बट हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करें चीज़ों को, शायद टाइमिंग शाम तक के टाइमिंग्स कुछ मैनेज कर लें भाई, 6 बजे 7 बजे देखो 8 बजे। मैं तो इस तरफ चलता हूँ क्या, कि जिसके हिसाब से जो ज़रूरी है ना उसको वो करने देना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मुझे, देखो मैं संडे को खोलता नहीं, हम्म। सीजन में खोल लेता हूँ, ऑफ हाँ सीजन ठीक में है, नहीं खोलता। ठीक है। अच्छा, सीजन में भी 2 घंटे खोल लेता हूँ सुबह, वो भी कब कभी भाई कि पता है कोई इमरजेंसी कस्टमर आ जाता है, हम्म। उसकी एक टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे घूमने जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है, तो ये मेरी प्रेफरेंसेस है। बिल्कुल ठीक बात तो है। हर एक की प्रेफरेंस है, किसी कोई ऐसा है कि जिसकी प्रेफरेंस ये नहीं है, उसकी प्रेफरेंस कुछ और है, किसी के पास बजट कम है। भाई देखो, हर बंदा आज क्या है, भीड़ चाल भी है, और हर बंदा चाहता है कि, हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, हम्म। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े में पढ़ाता है। 90% 80% बंदा अपनी कैपेसिटी से, जो भी पेरेंट है वो अपने बच्चे को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। बिल्कुल हमारे ठीक बात पेरेंट है। ने भी दिया है, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को मिले, ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं। अब वो ऐसी जगह एडमिशन तो करा लेता है जहाँ एक्चुअल में फीस भरने के पैसे नहीं होते उसके पास। अब वो शॉप नहीं खोलेगा तो क्या करेगा, और क्या करेगा, उसका ऑप्शन ही नहीं है, सीधा आदमी को कोई काम ही नहीं आता या इसके किसी अंदर। का रेंट है, खर्चा है। सो चीज़ें हैं, रेंट पे शॉप है, घर का सिस्टम ठीक नहीं है। हम्म। कुछ लोग तो खैर मजाक अपनी जगह है, कुछ लोग ऐसे भी खोल लेते हैं, घर बैठेंगे तो भी कुछ कहेगी, अरे ये सच्चाई ये ले है। आओ वो ले आओ। अरे ये तो आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक छेड़ दिया, ये वो सच्चाई है। वो ये सोचता है यार दुकान में चला जाऊंगा, झंझट खत्म। एक बार बात तो चला सही कह जाऊंगा, रहे हैं झंझट खत्म। सर। पॉइंट नोटेड। मैं भी संडे खोलने की सोचता हूँ कभी कभी, है भाई एडिटर साहब। तो सच्ची बात तो ये, ऐसे लोग भी अभी मैं संडे को सर खोल संडे को पॉडकास्ट मिलता है ना, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ, लेकिन मेरा एडिटर रो देता है। एक्चुअली एक रीजन है, देखो सारे दिन एक जैसे नहीं होते ना, कई दिन ऐसा भी होता है कि नहीं यार आज रिलैक्स चाहिए, ये बैठने नहीं देगी घर, ये चलो भाई आज ये ले लाओ वो दिलाओ। सर ये नहीं, टॉपिक गलत छेड़ दिया, ये तो पूरा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वो कहते हैं ना, आप 10 मिनट बीवी से अच्छे से बात कर लो तो 11वें मिनट में वो खर्चे की बात कर ही देती है। मैं तो उसके साथ ही ये बात कर गया, वो भी सुबह ही कहीं से आया हुआ था वो रील। तो मैं अभी 10 मिनट आप अच्छे से बात कर लो, 11वें मिनट में कह देगी अच्छा जी अच्छा वो लेना था, वो सूट था, अच्छा यहाँ आज तो घूमने आपका चलना मूड है, अच्छा लग रहा है, आज तो चलो हाँ ये आज ही सामान ले कर दो ये लेते हैं। काम। चलो जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। माय प्लेजर, माय प्लेजर। कुछ सर लास्ट के थॉट सर जो आप चाहते हो कि मार्केट के लोग समझें, क्योंकि देखो उनको अवेयर करना मेरा मकसद है कि वो लोग समझें कि ये स्टेप्स लेने अब ज़रूरी हैं। अगर आपको गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपकी अगली जनरेशन भी इसी लाइन में आ रही है, अगर वो कहीं और लाइन में जा रही है दैट इज़ ओके, लेकिन मार्केट तो चलेगी सर, वो नहीं चलाएंगे कोई और चलाएगा, शॉप तो चलेगी। आज ब्लिंकिट आया है, जेप्टो आया है, कल अमेजन था, फ्लिपकार्ट था, आगे आने वाले टाइम पता नहीं क्या आएगा। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए सब लोगों को एक साथ क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप प्रपोज करते हो सर? एज अ छोटी सी मार्केट है, हम तो सोनीपत की बहुत छोटी सी देखो जी, मार्केट है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है, वो रहेगा। आपको समय के हिसाब से बदलना चाहिए। अगर आपका समय ये कह रहा है कि आपको इस चीज़ को खुद के अंदर बदलाव लाना चाहिए तो बदलना चाहिए। अगर आप नहीं बदलोगे तो समय तो बदलेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। ये एक सच्ची सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कैमरे वाले टाइम पे रील वालों ने खुद को नहीं बदला, अच्छा जब घड़ियाँ बहुत चलती थी, जो घड़ी वालों ने कुछ और काम नहीं सीखा तो घड़ी वाले ही परेशान है ना। बिल्कुल ठीक बात है। कैमरे वाले उन्हें अगर कैमरा सीख करना जानते थे तो कुछ और नहीं किया तो वो परेशान है। जो लोग टीवी ठीक करते थे, वो अगर उन्होंने एलईडी ठीक करना नहीं सीखा तो वो भी परेशान है ना। बिल्कुल। तो समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, और समय सबसे बड़ा जो कमाल की चीज़ है ना, कि जो समय बहुत स्लो बदलता था ना वो स्पीड से बदल रहा बहुत स्पीड से। है। एआई का ज़माना है, हर चीज़ इतनी इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है कि आपकी हमारी समझ से ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि लोग वही हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो हमें और जल्दी बदलना पड़ेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और दूसरा भाई, मैं जो मेरा पर्सनल थॉट ये है कि भाई हर हर तरीके से परमात्मा का, ऊपर वाले का, आप जिस भी गॉड को आप मानते हो, गॉड को नहीं भी मानते कुछ लोग ऐसे हैं, तो इस सृष्टि का, इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पॉजिटिविटी देता है आपको, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, एआई कुछ भी बदल ले, आपकी आपकी पॉजिटिव एनर्जी
आपकी चीज़ें जो जो चीज़ें सृष्टि ने बनाई है वो कोई नहीं बदल सकता, वो वैसे ही रहेगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। सनलाइट का काम सनलाइट ही करेगा, हवा का काम ऑक्सीजन ही करेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो आप ठीक है, बाकी चीज़ें बदलने तो चल रही है, बदलती जा रही है, दुनिया बदल रही है ऐसी। बहुत बढ़िया सर, बहुत उम्दा विचार है सर। बस सर मैंने तो सोचा था आज बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, नो बस डाउट अबाउट इट। नहीं कुछ ऐसा चीज़ों में आपने कहा भैया सरकार की मदद चाहिए, तो इस हाँ पॉडकास्ट के माध्यम से हम मदद हाँ भी मांगते बिल्कुल हैं बिल्कुल सरकार से। बिल्कुल, देखो चाहिए भी, ऑब्वियस सी हाँ बात है। बिल्कुल। यंग हमारे देखो ऑब्वियस सी बात है, हमारे एमएलए नए एमएलए यंग हैं, कुछ करने का जुनून है उनमें, तो बिल्कुल उनको उनके साथ लेके चलेंगे, वो साथ रहेंगे तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल शहर को उनका भी तो है, हमारा आगे लेगा थोड़ा, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी तो इसी शहर में वो रहते भी इसी हैं। शहर में रहते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि तरक्की हो। बिल्कुल ठीक बात है, हर बंदा चाहेगा सर अपने हाँ आसपास तरक्की हो कहीं ना कहीं। हाँ, बस उनके पास एक अच्छा मौका भी आया कि अब सेंटर में भी वही गवर्नमेंट है, स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है, सोनीपत में भी वही है, आने वाले मेयर के इलेक्शन है और 1 साल बाद 1.5 साल बाद, तो हम चाहेंगे कि अच्छा कोई डिसीजन बढ़िया ले और कुछ आगे बढ़े, कुछ शहर आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, बस बहुत यही बढ़िया चाहते हैं। सर, बहुत बढ़िया और उम्दा विचार सर। और इसी बढ़िया विचारों के साथ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब मार्केट के शॉपकीपर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो भाई, ये दुकानदार भी अपने हैं, वो कस्टमर भी अपने हैं, सब अपने हैं। अगर अपनापन समझ के काम करोगे तो 2 पैसे आपको भी बचेंगे, 2 पैसे कस्टमर के भी बचेंगे, और इवेंचुअली सब कुछ ना कुछ कमाएंगे, सबका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, सब इन्फ्लेशन से लड़ाई कर पाएंगे, महंगाई से लड़ाई कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई किसी की नहीं है भाई, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। तो आप सबसे मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, सर की भी यही रिक्वेस्ट है, आपस में कॉपरेशन बना के रखें, लड़ाई झगड़ा आपस में तो कम से कम ना ही करें, खास तौर से पार्किंग स्पेस में और रोड रेज के जो केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को ना किया जाए। इसी मनोकामना के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं वाइंड अप करता हूं। आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ नया हमने इस पॉडकास्ट से ज़रूर सिखाया होगा। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।